जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके रागा में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम कम पड़ जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके ये सब सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि रागा में हमेशा आते हैं। अगर आप इन टॉपिक को कर लोगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। अगर आप इन टॉपिक पे अपना कमांड बना लोगे तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप अपना मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि रागा में 3 सेक्शन होते हैं। पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ और तीसरा जीके जीएस। तो रागा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका रीजनिंग का, उसके बाद मैथ और उसके बाद जीके। तो जनरली कई लोग क्या सोचते हैं कि एयरफोर्स का रीजनिंग तो आसान होता है, इसलिए रीजनिंग पे ज़्यादा ना फोकस करके मैथ और जीके जीके पे किया जाए। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग ये गलत सोचते हो, क्योंकि एयरफोर्स का रीजनिंग सिर्फ कहने मात्र का आसान होता है, लेकिन करने में आपके गुर्दे छिल जाएंगे और इसी में सारे दोस्तों का टाइम ख़त्म हो जाता है। इसी की वजह से उनका मार्क्स नहीं बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको रीजनिंग में करना चाहिए और रीजनिंग के मैं कुछ टॉपिक्स का नाम बता दूंगा, जिसको कि आप अच्छे से कर लोगे तो आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको कर लेना। दूसरा टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस। इसमें आपको कुछ वर्ड दिए रहते हैं, उसको सजाना रहता है कि सीक्वेंस से सजाना रहता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसे करके रहता है। तो आपको ये टॉपिक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा टॉपिक है सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो इसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, तो कई बार अल्फ़ाबेटिक सीरीज का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको भी कर लेना। चौथा टॉपिक है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फिक्स रहेगा, आएगा तो आएगा। इसमें एक बॉक्स बना रहेगा, कुछ लॉजिक लगा के, मतलब नंबर बड़ा नंबर बना रहेगा और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग एक बॉक्स खाली रहेगा, उसको फिल करना रहता है। उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आप इस टॉपिक का भी अच्छे से तैयारी कर लेना। पांचवा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसमें कई बार इशारे वाला क्वेश्चन आ जाता है तो कई बार इक्वेशन वाला, तो आप लोग इन दोनों टाइप को कवर कर लेना, ठीक है। छठा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स मिलेगा तो मिलेगा ही। आठवां टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसमें हाइट के क्रम में कभी कभी सजाया रहता है या फिर एक के ऊपर एक डिब्बा करके ऐसा सजाया हुआ रहता है। तो इस टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नौवा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको भी रिवीजन कर लेना। 10वां टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। 11वां टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पर जिसमें क्लॉक वाला आता है तो उसमें कैलेंडर नहीं, और जिसमें कैलेंडर आता है तो उसमें क्लॉक नहीं। कैलेंडर का एक इजी क्वेश्चन रहता है, उसमें एक डेट दिया रहता है, उस डेट में कौन सा डे पड़ेगा वो चीज़ निकालना रहता है। और क्लॉक का क्वेश्चन जो होता है वाटर और मिरर इमेज का ही और 12वां टॉपिक है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिक्स है कि 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैंने जितने टॉपिक बताए इनको तो पहले प्रेफरेंस में देना है, बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं उसको भी आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, तभी आपका अच्छे मार्क्स आपके मॉक में भी आएंगे और आपके एग्जाम में भी आएंगे। और अब बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए भी कुछ मैं टॉपिक्स बताऊंगा जिसको कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में 100% आते ही हैं तो आते ही हैं। तो चलिए अब उन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है एलसीएम एचसीएम। एलसीएम एचसीएम से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चौथा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लें। पांचवा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। छठा टॉपिक है रेशियो। रेशियो से कई बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेशियो से सबसे ज़्यादा मैंने जहाँ तक 3 इंटेक में मैंने एग्जाम दिया है उसमें मेरे को कॉइन्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं। तो आप रेशियो में कॉइन वाले
क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे दोस्त इसको नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। और इसके साथ कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा रहता है कि अंश और हर में इतना जोड़ने पर उसका अनुपात इतना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 7वां टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। 8वां टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के 2D या फिर 3D के क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम फार्मूला बेस होते हैं, तो आप इसके फार्मूला को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से फिक्स है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9वां टॉपिक है एवरेज, तो आप लोग एवरेज को भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। और 10वां टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि sin 0 का मान और cos 30 का मान, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर चार्ट को याद रखे रहेंगे तो आप वैसे क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो यही है, मैथ में कुछ टॉपिक्स थे जिनको कि आप पहले प्रेफरेंस में रखेंगे। इन टॉपिक को आप पहले रिवीजन करना, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स है उनको भी रिवीजन कर लेना। हाँ, तो अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको रीजनिंग और मैथ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आप सब क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें आप क्वेश्चन आपको आता होगा तभी आप उसको बना पाएंगे, अन्यथा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और अभी आप जितने मॉक में क्वेश्चन दे रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सो आप लोग अभी क्या करना, जीके जीएस के लिए आप किसी भी टीचर्स का प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हो। मेरा मानो तो भाई प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लेना, क्योंकि भाई मैंने 3 इंटेक दिया है और तीनों इंटेक मैंने ऐसे ही किया है। मैंने तीनों इंटेक में जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैं कितना भी पढ़ लूँ, मैं फुल मार्क्स मैं स्कोर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग और मैथ अगर अच्छे से सारे टॉपिक्स कर लेता हूँ तो मैं इसमें फुल मार्क्स ला सकता हूँ। और जीके जीएस के लिए आप किसी भी टीचर का प्रैक्टिस सेट फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। अगर आप 7-8 क्वेश्चन में से 3-4 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। सो आप लोग किसी भी टीचर का आप जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना और मैथ पे, क्योंकि ये चीज़ें आप स्कोर कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि जिनको क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम कम पड़ जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय है। तो उनके लिए एक ही उपाय है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना है, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और हाँ, क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करना है जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपके छूट जाएंगे। तो पहले आपको उस क्वेश्चन को करना होगा जो कि आप क्वेश्चन को एक बार देख के ही सॉल्व करने की क्षमता रखते हो, मतलब कि जो क्वेश्चन आप एक क्लिक में कर सकते हो वही क्वेश्चन आपको पहले करना है। जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट लगे उस क्वेश्चन को स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि कई बार दोस्त वही क्वेश्चन पहले करने लगते हैं जो उनसे नहीं बनता है, और उसी को बनाने के चक्कर में वो अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका स्कोर नहीं बढ़ता है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना, आपके 100% मार्क्स बढ़ेंगे। और मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको बताएं उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप रीजनिंग और मैथ्स पे कीजिए, तभी आप जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा सेक्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।